जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। आज हम गैसियस स्टेट के बारे में बात करेंगे, मतलब गैस के बारे में बात करेंगे। जो पिछली दो स्टेट हैं, फंडामेंटल स्टेट, लिक्विड और उससे पहले सॉलिड। लास्ट दो वीडियो उन दोनों स्टेट्स पर बेस्ड थी, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको उनके बारे में जानना है और जरूर जानिए तो लिंक पर जाइए और क्लिक कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो स्टूडेंट, बिना वक्त को गवाए अब शुरू करते हैं कि भाई गैसियस स्टेट क्या होती है मैटर की और गैस किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन पर, उसको समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज दैट form of matter which possesses high compressibility and hence has neither shape nor एक सेकेंड स्टूडेंट, नाइदर डेफिनेट शेप। शेप तो होता है लेकिन डेफिनेट shape nor definite volume। एग्जाम्पल भी दे दे। एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, एक्सेट्रा। लो भाई, ये और है लो। लिखते लिखते स्पेलिंग भी स्टूडेंट इधर उधर हो जाती है, पर आप लोगों ने घबराना नहीं है। जैसे कि आपको कहा गया है कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप यहां से हमारी वीडियो देख करके नोट्स बना सकते हैं। यहां से आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं, समझाया तो आपको जाएगा ही। तो अब इस डेफिनेशन को समझते हैं कि भाई गैस होता क्या है। इट इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, कि एक ऐसा फॉर्म है मैटर का, यानी कि मैटर की एक ऐसी अवस्था है, एक इस प्रकार का मैटर है विथ पोजेसेस, जिसमें क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, हाई कंप्रेसिबिलिटी। हाई कंप्रेसिबिलिटी यानी कि इसको प्रेस किया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है। इस कंप्रेसिबिलिटी का फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा मैटर को हम संभाल कर रख सकते हैं, उसको भर कर रख सकते हैं, फिल करके रख सकते हैं। जैसे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें जो गैसेज है, भाई इतना बड़ा सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट स्टोर किया जाता है गैस का। हाई कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से हम कह सकते हैं लार्जर वॉल्यूम या ग्रेट वॉल्यूम कैन स्टोर इन मिनिमम स्पेस, या कम स्पेस में, लेस स्पेस में, ठीक है। इसीलिए जो गैसियस फ्यूल है उनको क्या बोला जाता है? उनको गुड फ्यूल बोला जाता है, आइडियल फ्यूल भी बोला जाता है। आइडियल फ्यूल का मतलब आदर्श फ्यूल।
क्योंकि सिलेंडर में जब हम गैस को भर देते हैं तो उसके बाद इजीली उनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आजकल तो घरों में अब सिलेंडर वाला जो सिस्टम है वो खत्म होने जा रहा है धीरे धीरे। शहरों में तो लगभग हो ही चुका है। घरों में अंडरलाइन जो पाइपलाइंस है गैसेस की, वो सिस्टम शुरू हो चुका है। अब गैस प्रॉपर्टी, गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ही तो ये पॉसिबल हुआ है कि पाइपलाइन के थ्रू जो गैस है वो उस एजेंसी से घरों तक पहुंचेगी। कितना आसान हो गया। क्या लकड़ी को या सॉलिड फ्यूल को इस तरीके से पहुंचाया जा सकता है घर घर तक इतनी जल्दी, बिना किसी मुश्किल के, इतनी सुविधा के साथ नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए एलपीजी, सीएनजी, इनको हम आइडियल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, और भी कारण है आइडियल फ्यूल इनको बोलने के, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण इनका क्या है कि ये हाईली कंप्रेसिबल है। और क्यों है? क्योंकि गैस है। ठीक, एंड हैज, और इस तरह हैज क्या रखते हैं ये, मतलब क्या नहीं रखते, नाइदर आ गया ना, क्या नहीं रखते भैया, ना तो इनका डेफिनेट शेप होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता। जिस भी बलून में आप एयर ब्लो करोगे उसका जो शेप होगा वो बन जाएगा। जैसे दिल के आकार का बलून होगा तो ये दिल की शेप ले लेगी, गधे के आकार का बलून होगा तो गधे की शेप ले लेगी, स्टार के आकार का बलून होगा तो ये वो वाली शेप ले लेगी, है ना। तो गैसेस को जिस भी कंटेनर में या किसी भी शेप के कंटेनर में, वेसल में रखा जाता है, भरा जाता है, ये ठीक उसी की शेप ले लेती है। लाइक लिक्विड, जैसे लिक्विड यही काम करता है कि आप उसको जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उसकी शेप ले लेता है। गैस भी ऐसे ही है, लेकिन दोनों में यहां पर एक डिफरेंस भी है। लिक्विड को आप ओपन कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, जैसे ग्लास में आप पानी डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। गैसेस को नहीं कर सकते। कंप्रेस तो किया जा सकता है लेकिन स्टोर करके नहीं रख सकते। भाई जो सिलेंडर है उसमें आप देखते हो अगर वो ऊपर की वाल्व ना हो तो गैसेस उसमें टिक ही नहीं पाएगी, तुरंत उड़ जाएगी, तुरंत भाग के बाहर जाएगी। बलून अगर क्लोज्ड ना हो, कहीं से भी खुला रह जाए तो क्या उसमें आप हवा भर सकते हैं? क्या उसमें हवा ठहर पाएगी? नहीं ठहर पाएगी, बंद ही करना पड़ेगा। जबकि उसमें आप पानी भर दो और उसको छोड़ दो ऐसे, ठीक है, तो पानी कुछ देर के लिए रुक सकता है, लेकिन गैसेस तो बहुत जल्दी एकदम, जिसे हम बोलते हैं ना कि उड़ जाएगी। तो इसलिए इसका डेफिनेट शेप नहीं होता और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये इसका मैं आपको बताऊं, ये इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अदर टू स्टेट से, कि लिक्विड में ठीक है शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। गैसेस में ना ही शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है, समझे। सॉलिड भैया शेप भी फिक्स्ड है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, भाई वो तो सॉलिड है ना। वैसे तीनों ही स्टेट्स की हमारी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है, अलग अलग हम इस्तेमाल उनका करते हैं, तीनों ही जरूरी है। तो स्टूडेंट ये रही डेफिनेशन। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उनको आप देखना कि एक ही डेफिनेशन से आप तीनों डेफिनेशंस को आसानी से याद रख सकते हैं। तीनों डेफिनेशंस का जो पैटर्न है वो बिल्कुल एक रखा है, बिल्कुल ही मैंने एक रखा है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं बनाए हुए। उम्मीद करता हूं ये नोट्स आपको भी हेल्प करेंगे चीजों को याद रखने में। ओके, अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। बहुत ही जल्दी प्रॉपर्टीज को हम समझने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। अब गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या गुण है? सबसे पहले तो क्या है, गैस हैज indefinite shape and volume। कि गैसेस का जो शेप और वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। एक डेफिनेशन से ही देखिए हमने एक प्रॉपर्टी इसकी ले ली। और तो और स्टूडेंट इसको आप
दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसी भाषा में नोट्स बन सकते हैं, आप अपनी भाषा में बनाओ, अपनी अंग्रेजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी के हालचाल पूछने के काफी तरीके हैं, आप कह सकते हैं कि आप कैसे हो, हिंदी में आपने बोला कि आप कैसे हो। नॉर्मली मिलते हैं कि और भाई बता कैसा है, पूछे तो हालचाल ही जा रहे हैं। दोस्त लोग तो ऐसे ही इशारों से ऐसे ही कैसा है बातचीत हो जाती है। तो उसी तरीके से नोट्स में भी एक लेजिबल लैंग्वेज, एक सभ्य लैंग्वेज का तो इस्तेमाल होना चाहिए, दोस्तों वाली लैंग्वेज का तो नहीं। हम अलग अलग लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हैं। जैसे यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, गैस डज नॉट हैज डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। कि जो गैसेज है वे डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता, उनमें नहीं रखती हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स अपनी ही लैंग्वेज के बहुत बढ़िया रहते हैं, लेकिन जैसा कि आप स्टूडेंट हैं, बिगिनर्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, तो उन चीजों से बचने के लिए आप किसी एक्सपीरियंस टीचर के नोट्स का ही इस्तेमाल करें, या हमारे चैनल के आप जो डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनडाउटली बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपका हो जाएगा, ये गारंटी है। दूसरी अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस है हाई कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस में क्या होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसी वजह से उनको सिलेंडर्स में भरा जा सकता है। समझे, छोटे से छोटी जगह में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को हम भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। किस वजह से, कंप्रेसिबिलिटी होने की ही वजह से। अगर गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती तो ये सब काम नहीं हो पाता। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन solid एंड लिक्विड। यानी कि इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि गैसेज क्या है, मैटर है, मैटर है तो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और पार्टिकल्स की जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें एक क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये तो बात तय है। सॉलिड में बहुत कम होता है, ना के बराबर ही। लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है, और गैसेस में सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा स्पेस होता है। इसी वजह से गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप बस में आप हैं, आप जा रहे हैं बस में, जैसे ही आप चढ़े और आपने देखा कि एक सीट जिस पर 3 की जगह है, काफी बड़ी सीट है, और उस पर मात्र 2 ही बंदे बैठे हुए हैं, एक इस कोने पे, एक खिड़की के पास में, और एक बिल्कुल साइड में। तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं, अपनी जगह ले सकते हैं ना। या तो उन दोनों के आप बीच में बैठ सकते हैं, या फिर एक को कि साइड में होना जरा, ऐसा कह के आप वहां पर बैठ सकते हैं। तो यहां पर स्पेस है, तभी तो वे जो पार्टिकल है पास में आ सकते हैं ना। अब आप पैसेंजर को, उन 2 पैसेंजर को पार्टिकल समझो। अब उन पार्टिकल के बीच में स्पेस है, ठीक है, पैसेंजर को पार्टिकल समझ लिया ना। मैथमेटिक्स और साइंस में ये बड़ी शानदार बात है, किसी को कुछ भी समझ लो, है ना, और फिर उस हिसाब से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता कर लो, या फिर किसी चीज को ध्यान से समझ लो। अब जैसे यहां हमने पैसेंजर्स को, एक सीट पे बैठे हुए 2 पैसेंजर को क्या बना दिया, पार्टिकल बना दिया। उन्हें समझ तो लिया कम से कम, हमारी समझ में तो वे अब पार्टिकल बन गए, ठीक है। अब उन पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है, तो आप उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं ना, है ना भाई, या तो प्यार से, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरे भी तरीके हैं, साइड में हो,
या कंडक्टर से कह दिया कि भैया से कहो जरा साइड में हो जाए, हमें बैठने की जगह दे, हाँ या ना, तो वे कंप्रेस हो गए। क्यों कंप्रेस हो गए? क्योंकि उनके बीच में स्पेस था। अब दूसरी कंडीशन ले लो कि मान लीजिए उसी सीट पर 3 ही की जगह है और 3 ही बैठे हैं और एकदम मोटे ताजे, नहीं हो सकते कंप्रेस, हाँ या ना, नहीं एडजस्ट हो सकते। तो क्या आप वहां पर कहेंगे कि भाई साहब थोड़ा सा साइड में हो जाओ या बहन जी थोड़ा सा साइड में हो जाओ, हमें यहां पर बैठना है? अगर ऐसा कहोगे तो क्या कहेंगे? भाई साहब पागल है क्या? यूपी में होंगे तो क्या कहेंगे? दिखता नहीं तुझे? एक कान पे लगेगा, जरा दूसरी तरफ जाओ, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ ऑलरेडी 3 बैठे, क्या हमारी गोद में बैठेगा? हरियाणा में तो और भी अलग तरीके से बात की जाएगी। तो कहने का मतलब गैसेज में कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि उसमें जो मोलिकुलर स्पेस है वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, समझे? लास्ट प्रॉपर्टी मैं इसकी आपको बता रहा हूं जो बहुत ही खास प्रॉपर्टी है कि डिफ्यूजन रेट of gases is very faster than solid and liquid। कि जो गैसेस का डिफ्यूजन रेट है, यानी कि गैसेस के पार्टिकल्स का आपस में मिक्स होना, वो बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत तेजी से मिक्स होते हैं। जैसे आप कोई चीज आप जलाइए, ठीक है, उसमें से जो भी जिस भी कलर का स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वो एयर में इस तरीके से मिक्स हो जाता है कि हमको पता ही नहीं लगता कि कहाँ है वो धुआं और कहाँ है वो एयर, सब कुछ एक हो गया, हाँ या ना? होता है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चिमनी से धुआं निकलता रहता है, वो भी एक प्रकार की गैसियस फॉर्म है, और वो गैसियस फॉर्म किस तरीके से एयर में अपनी जगह बना लेती है, मिक्स हो जाती है, पता ही नहीं चलता। पार्टिकल्स तो मौजूद है वहां पर लेकिन दिखाई नहीं देते, डिफ्यूज हो गए, इंटरमिक्स हो गए बहुत अच्छे तरीके से, आया ना? तो जो डिफ्यूजन रेट है गैसेस का वो बहुत ज्यादा है। कारण यही है कि भैया स्पेस बहुत ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, हर गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, इसलिए डिफ्यूजन बहुत ज्यादा है। स्पेस ज्यादा होने का एक कारण यह भी है कि जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही वीक है, बहुत ही कम है गैसेस में, लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले, मतलब ना के बराबर ही मान लो, बहुत कम है। तभी तो इधर उधर वे फिरते रहते हैं, है ना, रैंडमली ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं, चारों तरफ मूवमेंट करते हैं। और लिक्विड में तो ऐसा है कि जो लिक्विड होगा वो हाई टू लो फ्लो करेगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा, कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बहेगा अगर बाहर से कोई फोर्स ना दी जाए। गैसेस में ऐसा कहाँ है भाई साहब? गैसेस तो चारों तरफ मतलब भयंकर आवारा टाइप है, हर जगह घूमती फिरती रहती है। क्यों? कोई कंट्रोल है ही नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो चारों तरफ अपना घूम रहे हैं। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन रेट इसी वजह से काफी ज्यादा होता है, क्योंकि फोर्स कम है तो पार्टिकल्स में स्पेस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है तो जो दूसरे पार्टिकल हैं गैसियस फॉर्म के, वे बहुत जल्दी उसमें क्या कर लेते हैं, जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये चारों प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, गैसेस की डेफिनेशन समझ में आई होगी, हमारे समझाने का मतलब मेरे समझाने का आपको तरीका भी अच्छा लगा होगा, या मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमारा तरीका है, क्या पता आपको पसंद आए या ना आए। पसंद आए तो भी आप कमेंट में लिखें, ना आए तो जरूर कमेंट में लिखें, ताकि हम अपने तरीके को और भी एनहेंस कर सके। तो स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, इसी चैप्टर के। जय हिंद।